महराज का नाम आपको नापसंद है यार, महराज एमएलए है, महराज ने नहीं किया और किसने किया? आप झूठ बोलते हो। क्या झूठ है यार? आपको क्या सर्टिफिकेट लिख के देंगे हम? नहीं, आपको क्या सर्टिफिकेट लिख के देंगे हम कि हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप तजिया करें हमेशा क्या किया आपके 48 घंटे बात सुनो आपके 12 लाख उस बंदे के खाए कहां है? 12 लाख आपके आका ने जमीन ली, उस बेचारे को मारा, गायब कर दिया, किडनैप किया, मारा, तो उस पे क्यों नहीं जवाब दिया आपने? आपने ये बोला था कि हम बिजली फ्री देंगे, लोगों को मना किया था बिजली किराया नहीं देना, तो क्यों लोग भर रहे हैं किराया? कितना झूठ बोलोगे आप? तो आप सुनो ना, आप बीच में क्यों? आप सुनो ना, आप कह रहे हैं कि सुनो, आपको सुनने की जरूरत है ही नहीं, आपको आदत है सिर्फ फजूल बोलना, जिसका ना कोई माने ना कोई मतलब है। किसी इज्जतदार इंसान बार बार कहते हो उसके वर्कर क्या कर रहे हैं? उसके वर्कर आपका क्या बिगाड़ा? उसके वर्कर्स ने आपका हमेशा वर्कर्स का नाम लेते हो, तो आप झूठ बोलते क्या बोला यार? आपके बेवली के अंदर हमने लाया, आपके आका ने ये नहीं बोला? आरटीओ ने वहां पे बस खामखा सुनो ना जवाब। आप मैं कह रहा हूं कि अगर आरटीओ डोडा ने, डीसी साहब ने बेवली में भद्रवाह से लोगों को जो तकलीफ यहां से वहां दूर पहुंचना पड़ता था, मुझे देखो मेरा रब गवाह है कि हमने आरटीओ साहब को कोई 1-1.5 महीना पहले जो है, जो नौजवान जो आई ठाठरी एसडीएम है गालबन, यहां से वो चले, उनको वहां जो अपने ऑफिस में आए, वहां बैठे, वहां ये महराज साहब ने कहा कि देखो आरटीओ साहब, आप एक काम करो, भद्रवाह में भी लो, आप एक बार गुंदो में भी लो, लेकिन यहां डोडा में भी लो, क्योंकि हेडक्वार्टर में उन्होंने कहा यहां जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि देखो जी, यहां मैं खुद गया हूं, ऊपर बेवली में जो है एक ग्राउंड है, वहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा मैं भी कोशिश करूं, हालांकि वो ट्रांसफर हो गए उसके बाद। अच्छा, परसों जब डेट लगी यहां पे, तो आरटीओ जो है किश्तवाड़ से वो एडिशनल चार्ज लिया हुआ था डोडा में, डीसी साहब को उन्होंने रेकमेंड किया कि भाई ऐसे ऐसे राय थी तो क्या करें, पब्लिक भी चाहती है, तो डीसी साहब ने माशाल्लाह उनको अप्रिशिएट किया कि ले लो भाई, यहां भी अगर आपके नजदीक में ग्राउंड अवेलेबल है, पब्लिक चाहती है। भद्रवाह उनको दूर होता है, गुंदो से, मरमत से दूर से आना पड़ता है, गुंदना से आना पड़ता है, देसा से आना पड़ता है, तो हेडक्वार्टर ये सेंटर है। ये तो 1947 से लेकर डोडा जो है बनार, रामबन, किश्तवाड़ का सेंटर रहा है। अब क्या ये अपना सेंटर भी यहां से भद्रवाह में जाते? अब जब किया, आपके गांव को, बेवली को एक्सप्लोर किया, उसको हाईलाइट किया, हम आए, हमने वहां जो है थैंक यू किया, डीसी साहब का भी किया, आरटीओ साहब का भी किया, बेवली के नौजवानों का भी किया, जिन्होंने वहां अपनी मशीनें टिपर डंपर लगा के रोड को ठीक किया, ग्राउंड तक पहुंचाया, और आपके गांव को जो है माशाल्लाह मीडिया में हाईलाइट किया। हमने कौन सा गुनाह किया महराज के वर्करों ने? और क्या झूठ बोला? हो गई वहां पे ट्राई हो गई, और खुशी खुशी लोगों ने, आपके ही हमसायों ने खाना खिलाया वहां लोगों को जनाब, वहां रिबन कटवाई जनाब, ठंडा पिलाया, चाय पिलाई, एक अच्छा माहौल बन रहा है। माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें तो अच्छी बात है। और जो अच्छा काम हो रहा है, आप सुने सब्र के पास गया, आप बताओ मुझे कि एक साइड से आपका आका अपने फेसबुक चैनल पे आता है कि मेरा फोन डीसी नहीं उठाता है, फिर डीसी ने कहां से माना उसका? डीसी जो है, डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है, वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, उसने फैसला किया, मैं उसको सलूट करता हूं, लेकिन पब्लिक को कोई फायदा नहीं उससे, क्योंकि आपने बोला पब्लिक को कोई फायदा नहीं हुआ है जनाबे मोहतरम। आपको जनता ने, देखो जनता ने अगर हटा दिया तो खामोशी इख्तियार करो, 5 साल काम करने दो एमएलए साहब को, काम करने यार, खामखा की जो है झूठ मत बोलिए आप, आपको लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप भी एमएलए की तरह झूठ मत बोलिए। वो ग्राउंड किसी आदमी ने नहीं बनाया है, वसीम राजा ने 2017 में 5 लाख का काम किया था, अभी पेमेंट भी नहीं हुई है। आप मुझे बताओ ग्राउंड किसने बनाया था? महराज के बंधु ने डंपर भी बात सुनो मिस्टर, मैंने महराज का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि बेवली के नौजवानों ने बेवली पंचायत को, बेवली इलाके को यानी जो है एक्सप्लोर करने के लिए अपनी उन्होंने मशीनें, अपने डंपर लाकर वहां रोड ठीक की, ग्राउंड को जो है ठीक किया, तो इसलिए
जनाबे हाँ, मोहतरम, रोड तो ठीक ठीक थी, वो तो मैंने बनवाई है रोड ग्राउंड ओ के लिए। यार भाई, एक चीज मैं बताऊं ना कि जब हमने देखा वहां छोटी गाड़ियां उतरने के लायक नहीं था, वो कच्चा जनाबे रोड है। मोहतरम, डीसी सुबह 8 डीसी बजे वहां साहब मशीन हमारे आई। टूर्नामेंट में डीसी साहब अचानक ग्राउंड में आए और उनने उस दिन ये किया था कि हम ट्राई रखेंगे इधर। फिर महराज की, अब देखो मैं एक चीज बताऊं आपको कि अगर महराज ने कोई काम किया होता पर्सनली, हाँ जी ये बौली के लिए, ये दाली के लिए, ये और कहीं के लिए, तो हम मानते। लेकिन जिस बंदे का, जिस एमएलए का फोन देखो भाई, डीसी नहीं मैं उठाता है, एक वो चीज ऑनलाइन बताना आके चाहूंगा, बोलता है कि मेरा मिस्टर फोन नहीं तहसील उठाता है। भाई, फिर सुनिए, जो है मेरी बात ट्राई सुनिए। होती है, आपको जिस दौर में, चाहिए। जिस दौर में, और बात सुनो, जिस दौर में वो ग्राउंड बना है ना, जिस दौर में वो ग्राउंड बना है या सड़क बनी है, वो भी सरकारी पैसे से बना। तब की सरकार उन लोगों की थी, आज की सरकार महराज है, महराज डोडा का एमएलए है और सरकार में है। नहीं, आज जब जो कुछ हो आपका रहा एमएलए है, कुछ करेंगे चाहे तब बताएंगे चाहे हम। डीसी जैसे साहब कर रहे हैं, जैसे चाहे कि अब्दुल आरएमपी मजीद कर वानी रहे हैं, ने, चाहे जैसे तहसीलदार अब्दुल कर रहे हैं, मजीद वानी वो ने महराज कर रहा है। दिल्ली में दी है, मॉडल विलेज दिया, तो वो तो मौजूद है। जब एमएलए आपका कोई काम करेगा तो उसका तो बोर्ड लगेगा। ऐसे तो झूठ कितना बोलोगे आप लोग। हाँ, ये बहुत झूठ है। हमने वहां ट्राई कराई, जिसके लिए तड़प रहे थे डोडा के नौजवान, हमने अपना काम कर दिया, काम हमने कर दिया। ये मत आपने ट्राई नहीं खामखा कराई, झूठ क्यों बोल रहे हो। वो तो आप तो आप तो मेरे मल के नाम पे डीसी साहब जलते ने हो। बात की है, आप तो उसमें तो हम जलते हो मेरे मल महराज के के नाम पे। नाम से आपको आग लगी है ना, आपका इक़्तिदार छीन लिया गया है। डोडा के नौजवान ने आपको इक़्तिदार से हटा दिया है, और आप जो शोरगुल कर रहे हो ना, ये बौखलाहट खत्म कर दो और मान जाओ कि डोडा की आवाम ने आपको नकार दिया है और हटा दिया है आप लोगों को। बाकी हमारी तरफ से डीसी साहब को सल्यूट, तहसीलदार को सल्यूट, एसएसपी साहब को सल्यूट, आपको सल्यूट। लेकिन तुम्हारी डीपीएपी और तुम्हारी कांग्रेस को जो है लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। हम रोज आकर कहते हो है, ये नहीं चलने वाला है, ये चलने वाला नहीं है। आप देखिए, आपका अंदाज़े बयां देखिए, आपकी तहजीब और तमीज देखिए। आप ये कहते हो, आप यहाँ तक कहते हो कि मैं महराज के मुंह पर थूकता हूँ, ये तमीज है किसी पॉलिटिकल लीडर? मत बोलिए। आज तक मैंने वो अपना दोस्त जमा रहे थे, ये अपना दोस्त जमाते हैं, ये खत्म है। इनकी नाम पे ये जलते हैं, उसका नाम भी लेना चाहते हैं ये लोग मेरा ये आप नाम लेना चाहते हैं। आप यहाँ पे उसके नाम पे डालेंगे, और लोगों ने आपको वोट दिए, लोगों को हिसाब दो, लोगों के काम करो। तो आपको ठुकरा हम लोगों ने हमें वोट दिया है, फिर लोगों ने हमें वोट दिया है, हम हिसाब देंगे, आपका हिसाब देंगे। आपको रिजेक्ट कर दिया है, आपको कोई हक नहीं बात करने का, आवाम ने आपको बात करने का मैंडेट नहीं दिया है। सिर्फ चिल्लाते हैं, अगर आप सिर्फ चलाते रहोगे तो बात जो है आगे तक साफ नहीं पहुंचेगी। एक एक करके जो है बात करिए। फिर ये जवाब सुनने का क्यों नहीं दाम रखता है जब हम खामोशी से इसका सवाल जवाब देंगे, क्योंकि लोग तो देख रहे हैं। फैसला जनता करेगी। हम झूठ कह रहे हैं या सच कह रहे हैं, वो जनता की अदालत में फैसला होगा। वो आप ही जज बनेंगे, झूठ इनका यही काम है। बताइए, आप डेकोरम आप इसको खामोश कराओ या मुझे मैं होस्ट हूँ, आप बीच में लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर मेरा कोई फायदा नहीं बनता है। आपका कसूर नहीं, आपका एमएलए वो क्या बोलते बदतमीज है, तो आप आपसे उम्मीद कैसे रख सकते हैं? आप नहीं, बता रहे हो, मैं आपको एमएलए को कैसे करके बात कर रहे हो, आप एमएलए को कैसे बदतमीज बात बता रहे हो? आप एमएलए की बात कैसे कर रहे हो? बदतमीज है वो, आपके पास क्या प्रूफ है? और क्या है? अगर बदतमीज होता तो फिर असेंबली में मारते क्यों बता रहे हो? एमएलए को वो आपके एमएलए को मार क्यों पड़ती? लोगों ने जो उसको वोट दिया वो क्या बदतमीज लोग हैं जिन्होंने चुन? मैंने लोगों की बात नहीं की, मैंने लोगों की बात नहीं की। आप एक अकलमंद हो, क्या बात करते हो आप क्या ज्यादा अकलमंद हो? नहीं, 25,000 लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या?
25,000 लोग देखो बैठे हैं, 30,000 लोग देखो बैठे हैं, JNK के इतने लोग मेरे मलक भाई के साथ लोगों के देखो बैठे हैं। 25,000 लोगों को आपके आकर नहीं, पूरे झूठ JNK के बोल के 25,000 छोड़ा, पूरे JNK के लोग मेरे मलक भाई के साथ है। बंद कर रहे हो। आपका केजरीवाल जो है आप एक मिनट मिस्टर वसीम बात सुनो। अगर हमने जनता को झूठ कहा है, 5 साल के बाद वो खुद फैसला हो जाएगा हम झूठे थे या सच्चे थे। सुनो ना यार, सुनो, मैं रुक के बात कर। आपने झूठ कहा था जनता को, तो जनता ने आपको रिपोर्ट कर दिया है, जनता ने आपको रिपोर्ट कर दिया है, तो इसलिए क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है यार? क्यों इतनी जलन हो रही है? कहना भी सीखो ना। 12 साल आपने जनता को दो हाथ लूटा है, जनता को आपने, और फिर कह रहे हो हम लूट रहे। अरे हमने जम्मू कश्मीर को एक तोहफा दिया है, हम नशा मुक्त बात कर रहे हैं, ऑर्डर हो रहे हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? जो तकलीफ हो रही है, मेरा आपसे सवाल है कि अरे कौन के लिए अपनी आवाम के लिए मार क्या कुर्बानी दे देंगे, जान भी चली जाएगी, लेकिन बात रखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सी कुर्बानी? जो आपका दिल्ली में आकर बैठा है वो तो शराब के केस में अंदर है। आज अंदर है या बाहर है? नहीं, केस तो लगा है ना अंदर। तो केस किसको नहीं लगा? केस तो दुनिया, अरे यार जब अंदर लिया, जब वहां कुछ किसी को नहीं मिला, जना बाहर छोड़ दिया, हमारे अंदर नहीं है। ये चलिए, आप मरकज पे नहीं पहुंचिएगा, ये मरकज की क्या बौखलाहट थी, क्या था क्या नहीं था, लेट इट यार। आप अपने जम्मू की, अपने डोडा और देवली की बात करो ना यार। आप अपने लोगों को अंदर ठोकेंगे फिर वो जुर्मदार नहीं है। अरे मिस्टर, आप अपना पहले ये देखो, आप मरकज कहाँ जाते हो? आपको बेवली नहीं हाथ में आ रहा है, आप पहले बेवली को संभालो ना, बेवली के नौजवानों के पास जाओ ना। यार जो एमएलए बने बलेसा से आकर, अरे वो जो बलेसा से आकर एमएलए बना है वो यूं ही नहीं बना है। आपकी बेवली से उसको 300 वोट है, आपके फारूक साहब उसको 300-400 वोट है, आपके तमाम घर के लोग महराज के साथ है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी हिम्मत है, ऑन कैमरा बोल रहे हो, जहाँ आप आओ महराज मंच को मेरे खिलाफ खड़ा करो, चैलेंज कर रहा हूँ। अरे यार हमने क्यों तेरे खिलाफ खड़ा होना? तेरे ही भाई को खड़ा कर देंगे और वो हराएगा आपको। टाटा खत्म यार, आप क्यों कर रहे हो? जी करके बात करो, तेरा और मेरा मत कीजिए। अरे यार मैं तभी से आने वाले इलेक्शन में आप भी लड़ना, हम भी लड़का खड़ा करेंगे आपकी उम्र से छोटा। देख लेना क्या होगा। आप जीतोगे तो हम सल्यूट करेंगे, पब्लिक बेवली की पब्लिक को भी सल्यूट करेंगे, क्योंकि हम पब्लिक के मैंडेट को सल्यूट करेंगे बेवली के, अगर आपको वो सरपंच बनाते हैं। अगर इसी तरह डोडा की आवाम ने महराज को सरपंच बनाया है तो बात सुनो, तो फिर महराज, अगर महराज को डोडा की आवाम ने एमएलए बनाया तो सल्यूट करो उस आवाम को जिसने उनको मैंडेट दिया। आप अगर बनोगे सरपंच तो बेवली की आवाम को हम सब मिलकर सल्यूट करेंगे, क्योंकि उनका मैंडेट आपकी कामयाबी में होगा। तो हम बताएंगे जनता इसको चाहती आपके 20-25 लोग मारे देंगे, कुछ नहीं होगा। बात सुनो, दो लोगों ने भी कहीं आकर ये नहीं कहा हमारा काम नहीं हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि काम हो ना हो, महराज जिंदाबाद, महराज मॉडल बन गया है जम्मू कश्मीर के लिए। आई समझ? अब इतनी बड़ी आपको जलन हो रही है ना, महराज जम्मू कश्मीर के, महराज जम्मू कश्मीर के लिए रोल मॉडल बना है, हमारा कोई लैंड बना है जम्मू कश्मीर के लिए। कश्मीर से भी उसको बुला रहे हैं, रजौरी पुलिस से उसको बुला रहे हैं। आप ही आते हो, आप ही लोगों को बेवकूफ बनाते हो। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को आज भी फोन करते हैं, इज्जत से करते हैं और इज्जत देते हैं। आपके आका तो फिर आते हैं। बात सुनो मिस्टर, हम सरकार में भी हैं, हम सरकार में भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को हम भी सल्यूट करते हैं। आप क्या समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन और हम मिलकर काम करेंगे तो काम होगा। आपके पास कौन सा मैंडेट है? तू सल्यूट कर, तेरे सल्यूट करने से बनना कुछ नहीं है। यार कुछ नहीं है, चापलूसी करने से कुछ नहीं बनेगा। इसलिए पब्लिक के बीच में और एमएलए के बीच में नहीं आया करो, फजूल डिस्टर्ब कर देते हो लोगों को, खामखा झूठ 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 झूठ। ये कौन सा तरीका है? तो बोलो ना, मुझे कोई ढंग की बात करो। आप बोलोगे हम एमएलए के मुंह पर थूकते हैं, ये तरीका है कोई? ये कोई ढंग है?
आपका डिसिप्लिन है ये। एक 23-25 हजार लोगों के 25 हजार के लोगों के मुंह पे आप थूक रहे हो, 25 हजार लोगों के मैंडेट के ऊपर आप थूक रहे हो। ये आपके लीडर कोई ढंग है? की है। मैंने लोगों की बात नहीं की है, जिन लोगों ने हमें 12 साल इख्तियार में रखा है। ये आपकी सोच है। अच्छा, आपने नहीं, मैंने अभी पहले आपसे पहले आप नहीं थे, हम बड़े डिसिप्लिन से बात कर रहे थे और मैंने यहां तक कहा था अपने पैनलिस्ट को कि झूठ बोलेंगे, बात सुनो, दूसरे को बताओगे। जो लोग इस वक्त जो लोग असेंबली में हैं, नहीं है। अब कौन रहा है असेंबली से बाहर? सच्चा तू इधर एक था, वहां तो 9 सच्चे थे, वहां के वो झूठे थे। कंट्रोल कीजिए, जी करके बात कर, मुझसे जी करके कीजिए। हाँ, आप क्या सच्चा, मैं सच्चा क्या कह रहे हैं? सच्चे से टक्कर नहीं हो। जहाँ जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम के नुमाइंदे तो वो सच्चे नहीं है, वो झूठे हैं, वो झूठे हैं। मैं बोल रहा हूँ हाँ। कि तभी आपके एमएलए को मार पड़ी, जैसे आप बदतमीजी से बात करते हो, फिर लोग मारते भी हैं। अच्छा, आप तो चलिए, आप ही कीजिए शुरू, उन्हीं की तरह लोगों को मारना लाना का ज्यादा जो रास्ते में नहीं करना लोगों की। तमीज और तहजीब से बात कर रहा हूँ, आपको तू करके बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, हमने आपको देखो बात सुनो, एक ढंग होता है बात का, या तो सुनो या सुनाओ। नहीं, हम सुनाते हैं, आप बीच में आ जाते हैं। तमीज से कर रहा हूँ तो करो ना, करो पूरी बात। मैं चुप रहूंगा, फिर सुनना भी मगर लोगों को भी तमीज नहीं है। सुनने की आपको जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत नहीं है, तो फिर बीच में घुस जाते हो। जब बोलते तो फिर चुपके से सुनो ना। नहीं, तमीज से यार, कौन सी आप बदतमीजी नहीं कर रहे हो, हम बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर रहे हो। मैंने तू करके बात की आपको, तो मैं बार बार आप कह रहा हूं, तो तू कौन सा? आपने कौन सा तू कहा? मैंने आप करके बात कर रहा हूँ। आपने 50 ये नहीं है। देखो, एक चीज है सिंपल, मेरे भाई, आपको जितनी मेरी बेइज्जती करनी है करो, उसमें मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम दायरे के अंदर रहकर करो। बड़े से कैसे बात करते हैं, लेकिन दायरे के अंदर रहकर बात करो जो शोभा देती है। असेंबली में मार खाई और आपको भी नहीं है। हाँ, उसने असेंबली में मार अगर खाई तो जनता के लिए खाई, क्योंकि उस शख्स ने आवाज रखी, नौजवान की आवाज रखी। सुनो ना, आप बेरोजगार की आवाज रखी, जनाब एसपीओज की बात रखी है, सब लोगों की बात रखी, वहां पे बेरोजगारों की रखी, शराब के खिलाफ उसने बात वाकईतन की, नशे के खिलाफ बात की। यार, मीनिंगफुल बात करनी नहीं थी वहां पे। और जब भी कोई अपोजिशन के लोग कहते थे, ये नहीं तो उसने यही कहा, यार आपके भी तो 10 साल गुजरे हैं, आज क्यों हमसे कह रहे हो? आपने पिछले 10 साल में क्या किया उसका हिसाब दे दो। जैसे आपने डोडा में पिछले 12 साल हिसाब किया, यहां पर रूल किया आपके पार्टी ने। अगर आपको हम बताएं कि आपने पीछे क्या किया, तो आपको गुस्सा तो नहीं आना चाहिए। ये गुस्से वाली बात आएगा। खैरी, देखो, जनता का फैसला है, बात सुने, जनता का फैसला है, जनता ने मैंडेट दिया है इस वक्त आम आदमी पार्टी को, तो आप लोगों को सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपने तो पहले ही महीने से शुरू किया था अपोजिशन करना। अरे करो यार, पॉजिटिव करो, हम कौन सा आपको बोल रहे मत करो। जब स्ट्रांग अपोजिशन होती है तो काम भी अच्छा होता है जी, काम भी अच्छा होता है जब स्ट्रांग अपोजिशन होती है, लेकिन कम से कम एक डेकोरम होता है, एक अंदाज। आज से पहले भी तो हम बात किया करते थे, प्यार मोहब्बत से बात करते थे, मगर पिछली बार से मैं इसलिए नहीं, आप जब लाइव पे आए आपने यहां तक कह दिया मैं ऐसे एमएलए पे, ये जहनी बीमार है, मैं ऐसे एमएलए के मुंह पे थूकता हूं। मैंने कभी आपको न कॉल की ना बात ही की। अब इस वक्त लाया सुरेंद्र जी ने आपको भी इस वक्त, और फिर से आपने वही शुरू कर दिया। भाई यार, हद है यार। अब हम कब तक हम सब्र करेंगे? हमने भी तो जवाब देना